नमस्कार मित्रों, आज तिनसुकिया आसाम से आपका हार्दिक अभिनंदन और दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 बज चुके हैं और आज 1 नवंबर 2023 और एक विशेष काम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पब्लिकेशन बोर्ड असम की ओर से बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है और इस मेले के उद्घाटन के लिए मुझे यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तो असम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और इसके पब्लिकेशन बोर्ड के जो है चेयरमैन श्री प्रमोद कालिता और अपराजिता मैम जो कि लाचित बर्फुकन अनुवाद प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज वास्तव में गर्व महसूस हुआ इतने लोगों के बीच में इतने मतलब बड़े कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने कैमरे वाले फोटो ले रहे थे। इधर बाद में वो इंटरव्यू ले रहे थे स्काई न्यूज चैनल के यहाँ के तिनसुकिया के। इतने लोगों को मिले, इतने लोगों ने सेल्फी ली, बहुत बहुत मजा आया। और मंच पर जो पदासीन थे यहाँ के पब्लिकेशन बोर्ड असम के डायरेक्टर श्री प्रमोद कालिता जी और पब्लिकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमांता जो है इनका मैं देखो नाम भूल रहा हूँ, वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमांता छलीहा और गुवाहाटी से, और ऊर्जावान युवा साथी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तिनसुकिया श्री स्वप्निल पाल और प्रकाशन एंड बुक सेलर एसोसिएशन गुवाहाटी के सेक्रेटरी श्री धीरज गोस्वामी मंच पर पदासीन थे। बाद में दीप प्रज्वलित किया, बहुत बढ़िया लगा, इतना बढ़िया। और हमें अंग वस्त्र जो आज मैंने ये पहन रखा है, ये यहाँ का असम का बहुत ही सम्माननीय वस्त्र है और ये हमें आज मंच पर प्रदान किया और ये उड़ाया, बहुत अच्छा लगा। और पुस्तकें भी भेंट में दी। तो मैं ये शेयर कर रहा था और कई बार ऐसा होता है ना, कई बार यूं लगता है जैसे शेयर कब करें, मैं बच्चों जैसा ही हूँ, यूं लगता है जैसे मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन सभी मित्रों ने और बेटे ने भी कहा अभी कार्यक्रम करो, उसके बाद में फिर उसमें बताओ दीनदयाल की चौपाल में। तो मैं यहाँ असम सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री प्रमोद जी कालिता जो प्रकाशन बोर्ड असम के चेयरमैन और अपने अपराजिता पुजारी जो कि खुद राइटर भी है, और इनकी भी एक किताब आई है बहुत जबरदस्त, अपराजिता पुजारी की जो किताब आई हुई है उसका नाम है मोदार फूल और जूई, और ये इंग्लिश में है फायर ऑफ टाइगर्स क्ला, यानी चित्ते के पंजे की आग। तो ये किताब जो है ये सिनेमा पर आलोचनात्मक जो अध्ययन के आलेख हैं इसमें, और बहुत ही जबरदस्त आपने ये किताब सृजित की है और खुद राइटर है और बहुत संवेदनशील है। और बेटा दुष्यंत भी आ गया अभी, बेटे का आज वो बहू का बेटे का करवा चौथ का जो है ना एक आयोजन है, मेरी तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद ढेर सारा, और हमारी जो जोड़ायत है जीवन साथी उसका भी ढेर सारा आशीर्वाद, और 3 तारीख को उनसे मिलते हैं सबसे। और अब मैं और ये बात बताना चाहता हूँ कि आज जिन मित्रों का जन्मदिन है, यानी 1 नवंबर को जिनका जन्मदिन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मैं आपको नाम बता दूंगा, प्रोफेसर रूप देवगुण जो 80 साल के हो गई, और उनकी किताब भी आई है 80 शब्दों में लिखा हुआ है 80 के फिर अंकों में आ गया 80, यानी इसमें 80 रचनाएं हैं अलग अलग विधाओं में। तो इनकी ये किताब आई है और मैं जन्मदिन पर प्रोफेसर रूप देवगुण सिरसा हरियाणा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके अलावा राजकुमार छाबड़ा जो है शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़, आपका भी आज जन्मदिन है। और गिरीश पंकज बहुत ही बड़े राइटर, रायपुर छत्तीसगढ़ से, हिंदी के व्यंग्यकार भी और विधाओं में लिखते हैं, बच्चों के लिए भी खूब लिखा है आपने। गिरीश पंकज जी का भी आज जन्मदिन है। और ब्रजराज स्नेही टोंक राजस्थान से, इनको भी जन्मदिन पर बधाई। निर्मल दलाल, और ये मैडम जो है ये बहुत ही ऊर्जावान है, नई दिल्ली से, आपको भी जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और चूरू से हैं अशोक आर्य, अशोक जी का भी आज जन्मदिन है। और मीरा जैन उज्जैन से, मध्य प्रदेश से,
मीरा जैन, भाई मीरा जी को भी बहुत बहुत बधाई। प्रदीप गुप्ता अजमेर से और सुनील स्मार्टी हनुमानगढ़ से, ये फिल्म से जुड़े हुए, इनकी एक फिल्म आई भी है और भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। सुनील स्मार्टी हमारे हनुमानगढ़ से, भाई बहुत बहुत सुनील को बधाई। और ठाणे महाराष्ट्र से महेश राठी, भाई ढेर सारी बधाइयाँ आपको भी, बहुत बहुत बधाई। और एक खुशखबरी की बात है, बधाई की बात है कि 1 नवंबर को जिन राज्यों की स्थापना हुई है उन राज्यों के सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ की जनता, उनको भी ढेर सारी बधाई। और जिनका 1 नवंबर को राज्यों की स्थापना का दिवस मनाया जाता है, उन राज्यों के नाम है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भाई इनको, सीएम साहब को और इनकी जनता को बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा ये है कि ऐसे और भी कई राज्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उन राज्यों को भी बहुत बहुत बधाई और उन राज्यों की जनता को भी बधाई। तो मैं उन राज्यों के आपको नाम बता दूं जिनका 1 नवंबर को स्थापना हुई थी। उनमें है दिल्ली और चंडीगढ़ और पांडिचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इनको भी आज के दिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और इनके सीएम साहिबान और जनता को ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज तो मजा आ गया, इतनी सेल्फियां ली, इतने फोटो हुए। और मेरा जो बोलने का वहां मंच पर था ना, वो भले ही असमिया है, साथी हैं असमी भाषा जानते हैं लेकिन हिंदी भी जानते हैं, तो मैंने पूरा भाषण हिंदी में दिया। पूरी भाषण क्या दिया मैंने, मेरे मन की बात कही, बहुत बढ़िया लगा। और सबने इतनी सराहना की। और मैंने कार्यक्रम का जो मेरे जो स्पीच था ना, उसका अंत उससे मैंने नानी वाली कविता से किया कि नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे नहीं आती, मेरे पास तो वही कहानी, एक तरह जाए एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के भी ज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। तो ये इतनी तालियां बजी, इतना बल्ले बल्ले हो गई। और भी खूब सारे मिले वहाँ, हीरालाल जी शर्मा मिले, उनका होटल चलता है वहाँ पर। और भी कई साथी और कईयों ने बाकायदा खूब सारी बधाइयाँ दी। प्रमोद जी कालिता साहब ने बधाई दी और मिंकू जारिका जी ने भी बधाई दी कि गजब भाई आपका तो बहुत बढ़िया रहा। इतने लोगों ने, यहाँ के जो लोग थे वो बहुत बधाई दी। बाद में कहने लगे कितने दिन रुकेंगे आप, मैंने कहा भी मत, कल यहाँ से लगभग 11 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरी 2 बजे की फ्लाइट है। मेरा भी मन कर रहा था भी 2-4 दिन और रुके, लेकिन आगे भी तो काम है ना। तो अब खूब सारी बातें हो गई और आज बुधवार को अपने सुनाते हैं हिंदी बाल कहानी। तो आज मैंने मित्र से ट्राई भी की थी, जिनकी मैंने कहानी का चयन किया, उनका फोन जो है किसी कारणवश बंद था, बात नहीं हो पाई, मैं उनको सूचना पर नहीं दे पाया, लेकिन वो बाद में सुन लेंगे यूट्यूब चैनल पर, या हो सकता है फेसबुक में आ जाएं। तो उनकी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम है ओम प्रकाश क्षत्रिय और उनका उपनाम है प्रकाश। तो इनकी एक मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि आप रतनगढ़ जिला नीमच और मध्य प्रदेश से हैं आप, और ओम प्रकाश क्षत्रिय आपका नाम है। 26 जनवरी 1965 को आपका जन्म हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और खूब सारी आपकी किताबें हैं, जिनमें रोचक विज्ञान बाल कहानियाँ, संयम की जीत, ये बाल उपन्यास है, और कांव कांव का भूत, आसमानी आफत, कुएं को बुखार और घमंडी सियार और अन्य कहानियाँ, और चाबी वाला भूत और पहाड़ की सैर और चूंचू की कहानियाँ, और मराठी में भी और अन्य 8 भाषाओं में इनकी किताबें जो है अन्य भाषाओं में अनुदित होकर भी आई है। अनेक संस्थाओं से आप ओम प्रकाश जी जो है क्षत्रिय साहब जो है जो सम्मानित हो चुके हैं। और एक और खास बात बताऊं, आप कहोगे भी 3 से प्रोग्राम दे रहे हो, असम से दे रहे हो, और असम के बारे में बताया नहीं। थोड़ा सा असम के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि मूल रूप से मेरा कार्यक्रम जो है ये बच्चों के लिए है। और असम की राजधानी है दिसपुर, और मैं जहाँ 3 में यहाँ आया हूँ, तो असम की मूल जो फसल है वो
धान की फसल तो है ही, चावल तो है ही, लेकिन चाय पत्ती के बागान खूब है। हमारे संतोष जी जो हैं ड्राइवर साहब, उन्होंने खूब बताया मुझे कि ये देखो जो वो पेड़ वो देख रहे हो, ये जो है पेड़ है सुपारी का पेड़ है, और ये जो बेल है पेड़ के ऐसे ऐसे लिपटी हुई बेलें हैं खूब सारी, तो ये है काली मिर्च। मैंने कहा काली मिर्च ऐसे कैसे तोड़ते होंगे? फिर क्या गुच्छों में लगती है, सुपारी भी गुच्छों में लगती है। और एक खास बात एक और बताई भी, चाय के जो बागान है वो अगर कलम लगा के अगर बागान बनाते हैं तो वो 100 साल तक चलता है बागान, फिर कटिंग करते रहते हैं ऊपर से। और एक और विधि बताई थी, उससे लगाते हैं तो 80 साल तक चलता है। यानी आदमी के, एक व्यक्ति के जीवन में, तो मतलब ये देख लीजिए, आपके बाग लगाते हैं तो पूरे जीवन भर वही बाग चलता है, चाय का बागान। और एक और खास बात बताई उन्होंने कि यहाँ की फसलों में चावल धान की फसल तो है ही, लेकिन चाय के बागान खूब सारे दूर दूर तक। और देखिए आप, इनके अलावा काली मिर्च और बांस के पेड़ भी जबरदस्त। एक और खास बात बताई उन्होंने, एक विश्व की सबसे खतरनाक और तेज मिर्च जिसका नाम है भूत जलक्या। भूत जलक्या बहुत ही विश्व की, इससे ज्यादा जो है वो तेज मिर्च कहीं नहीं है विश्व में। ये यहाँ तिनसुकिया में, यहाँ आसाम में मिलती है भूत जलक्या। यानी भूत, ऐसे लग रहा था जैसे भूत दिख गए, है ना। भूत जलक्या विश्व की सबसे तीखी मिर्च है ये। और इसके अलावा जूट और चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि। और इनके अलावा भी संतरा, केला, अनानास, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल और नींबू भी, ये खूब सारे ये चीजें होती है। यहाँ के जो सीएम साहब हैं वो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, वही मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से भी। और मैंने वहाँ भी उद्घाटन के दौरान मैंने मेरे जो मेरा बोलने का था, जो एक मेरा स्पीच था, उसमें भी मैंने इनको शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दी। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, मुख्यमंत्री जी को भी ये 24 भाषाओं में अनुवाद करवाकर किताब छपवा रहे हैं लाचित बरफुकन के बारे में। और खुशी की बात यह है कि मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और मैं खास बात और भी बताना चाहूंगा आपको लाचित बरफुकन के बारे में, कि वो जो व्यक्ति इतने जबरदस्त थे कि उनका तो वास्तव में इतिहास में नाम अब तक अमर हो जाना चाहिए था। और अब 24 भाषाओं में जब किताब छपेगी ना, तो बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम होगा लाचित बरफुकन। मतलब उनका लाचित बरफुकन में एक खास विशेषता मैंने वो पढ़ा और मैंने अनुवाद किया। तो अनुवाद के दौरान मैंने ये पाया कि लाचित बरफुकन जो है कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति जबरदस्त समर्पित थे। फिर रिश्ते नाते सब गौण, चाहे उनका मामा ही क्यों ना हो, यानी अगर कर्तव्य के प्रति को निष्ठावान नहीं है और कोई ऐसे उनको गलत लगता तो गर्दन काटने में भी चित्ते नहीं थे, बड़े जबरदस्त। फिर ये रिश्ते नाते सब गौण, ड्यूटी पहले। ओ देश के इतने जबरदस्त जो है ना, मतलब एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा, नमन करता हूं मैं इनको इस मंच के माध्यम से। और दूसरी उनकी विशेषता थी, भले अस्वस्थ हो या इतने तेज बीमार होने के बावजूद भी युद्ध के अंदर इतने जबरदस्त जोश के साथ ऐसे मतलब अग्रणी रहते हैं कि पूरी टीम में जोश भर जाता था। तो ये एक तरह से जैसे इंजेक्शन लगा दिए जैसे जोश का, इतने ऐसे शक्तिशाली। और खास बात एक और भी है इनकी कि ये रणनीतिकार गजब के, इनकी रणनीति से किसी को भी, मुगलों को पता ही नहीं लगता भी ये लाचित की कौन सी आगे क्या क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, जबरदस्त। तो इन्हीं खास विशेषताओं के कारण जैसे हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी है, राजस्थान में महाराणा प्रताप है, इसी तरह से असम में जो है ना, मतलब बहुत ही जबरदस्त नाम लाचित बरफुकन। और मैंने जो अनुवाद में नाम रखा है, मैंने भी असमरो रणबंको लाचित बरफुकन। भीतर से ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब मैं जब लाचित बरफुकन का ऐसे नाम ले रहा हूँ तो बहुत ही मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और जबरदस्त है। इनके तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों की किताबें, छोटी छोटी किताबें भी आनी चाहिए, नाटक भी लाचित बरफुकन पर किए जाने चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो है ना, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ की जो पूरी टीम है, इनका प्रकाशन जो बोर्ड है सम का, उनको मैं यहाँ मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। श्री प्रमोद जी हैं और अपराजिता पुजारी जी हैं,
जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भी ये मतलब और बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें और लिखवाएं लाचित के बारे में। अच्छा, हमारे तो बेटे ने, दुष्यंत ने, मतलब हमने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है जिसकी जबरदस्त उसमें जोश और इतनी शक्तिशाली है वो गाड़ी को, उसमें कितना वजन रख दो बड़ी गति से काम करती है। तो उसने बेटे ने भी उस स्कूटी का नाम रख दिया लाचित का। पापा ये लाचित से कम नहीं है, देखो लाचित का ऐसे घर घर में नाम है ना, इस तरह से पॉपुलर होगा। ऐसे शक्तिशाली वो गाड़ी है, ऐसी स्कूटी जो है उसका नाम रखा है बेटे ने लाचित। और ये मैंने कहा गजब। ये मैं बेटे को, बच्चों को भी आज के सोच को मैं नमन करता हूँ और मैं पूरी टीम को फिर से बधाई देता हूँ यहाँ के इस कार्यक्रम से। तिनसुकिया में इतना बढ़िया लगा, बार बार पूछते हैं सर कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। कभी उनका हजारी जी का है, उनका फोन आता है, कभी प्रमोद जी का, और कभी जो है ना हमारे अपराजिता पुजारी जी जो इसके प्रोजेक्ट के इंचार्ज, उनका फोन आता है, सर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छी कल्चर यहाँ की, और इतना बढ़िया होटल, और इतना बढ़िया खाना, और क्या चाहिए, और इतना बड़ा सम्मान। सबसे बड़ी चीज वही, मैं गदगद हूँ और इस मंच के माध्यम से मैं खूब सारी बधाई देना चाहता हूँ। तो समय तो अब ज्यादा मैं नहीं लूंगा, खूब सारा समय ले लिया। अब मैं कहानी का वाचन करता हूँ। ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश, और इनकी कहानी जो है उसका नाम है असली हकदार। हर्षित ने कहना जारी रखा, हम किस ओर जा रहे हैं ये हम ही नहीं जानते हैं। नैतिकता हमसे दूर जा चुकी है। यदि हमें एकांत में 100 रुपए भी मिल जाएं तो चुपचाप उठाकर जेब में रख लेते हैं। नैतिकता दिखावे की चीज हो गई है। सुनकर सभी छात्रों ने तालियां बजाई। बहुत खूब कहा है हर्षित ने, नैतिकता दिखावे की चीज रह गई है। भाषण प्रतियोगिता का संचालन कर रहे शिक्षक योगेश जी ने कहा, हमारी कथनी और करनी में अंतर आ गया है। हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कहते हुए उन्होंने चपरासी को इशारा किया और उसने मंच पर टेबल कुर्सी करीने से सजानी शुरू कर दी। अब मैं मंच पर सबसे पहले हमारे स्कूल की नई प्राचार्य श्रीमती रंजना राय को आमंत्रित करता हूं। वे आए और इस प्रतियोगिता का परिणाम सुनाए। कॉलेज के छात्र संस्था में चुपचाप बैठ गए। सभी छात्रों को पता था कि इस बार भी हर्षित ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, वही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा। उन्हें तो यह जानना ही था कि दूसरे स्थान पर कौन सा प्रतियोगी आएगा। इसका इंतजार था, इसलिए सभी कयास लगा रहे थे। किसी का मत था कि दूसरे पर राहुल और तीसरे पर विकास का स्थान आ सकता है। कोई इसका उल्टा बता रहा था, उसका मत था कि दूसरा स्थान विकास प्राप्त कर सकता है, राहुल तीसरे स्थान पर रहेगा। तभी मंच पर प्राचार्य आई। उन्होंने अपने हाथ में माइक संभाला। हॉल में चुप्पी छा गई। मेरे शिक्षक साथियों, इस प्रतियोगिता के निर्णायक महोदय, प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि मुझे ज्ञात है, इस प्रतियोगिता का विषय था नैतिकता। जहां तक मैं समझती हूँ, नैतिकता अपने आप में एक पूर्ण शब्द ही नहीं, एक संपूर्ण व्यवहार का नाम है नैतिकता। कहने को तो आप हम सब नैतिक हैं और हो भी सकते हैं। सभी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। प्राचार्य ने कहना जारी रखा, मगर हमारी नैतिकता तभी सार्थक होती है जब हम एकांत में भी नैतिक बने रहें। तभी इस नैतिकता का सही मूल्य है, अन्यथा नैतिकता हमारे लिए बेईमानी है। यही हम उदाहरण लेकर कहें तो हमारी नैतिकता ऐसी होनी चाहिए जैसी महात्मा गांधी की नैतिकता थी। उनकी कथनी और करनी एक थी। जहां तक मैं समझती हूं, मैंने नैतिकता का पाठ ठीक से मतलब समझा है। सही कह रही हूं ना?
योगेश जी सही कह रही हूं? और योगेश जी ने गर्दन से सहमति में इशारा किया। योगेश जी ने उनकी बातों के समर्थन में गर्दन हिलाकर इशारा किया। और यही बात हर्षित ने अपने भाषण में कही थी कि नैतिकता करनी में होनी चाहिए, यानी व्यक्ति की करनी और कथनी में भी नैतिक हो तो वही सही मायने में नैतिकता है। मैं चाहती हूं कि मैं इसे ध्यान में रखकर निर्णय दूं तो आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा। यह कहते हुए उन्होंने निर्णायक मंडल का समर्थन प्राप्त करना चाहा। जहां तक मैं समझती हूं, प्राचार्य को अपने अधिकार का उपयोग करके निर्णय सुनाने का अधिकार है। सही है ना जज साहिबान? यह कहते हुए उन्होंने मंच पर एक दृष्टि डाली और सभी उनकी बातों से सहमत थे। जहां तक मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निर्णायक मंडल के एक सदस्य के साथ योगेश जी ने भी प्राचार्य का समर्थन किया। तो मैं कह रही थी कि इस भाषण प्रतियोगिता का निर्णय मैं अपने इसी मतानुसार घोषित कर सकती हूँ। इस प्रतियोगिता में जिस छात्र ने तृतीय स्थान हासिल किया है उसका नाम है, कहते हुए प्राचार्य रुकी। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद वे बोली, राहुल। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी की जिज्ञासा शांत हो गई थी। तृतीय स्थान पर राहुल रहा था। निश्चित है दूसरा स्थान विकास को मिलने वाला था। अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का नाम घोषित किया जाता है। प्राचार्य ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे सीधे कह दिया, यह स्थान प्राप्त किया है विकास ने। यह परिणाम आशा के विपरीत था। यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया, जैसा कोई अप्रत्याशित घटना हो गई हो। सभी को मालूम था कि सबसे अच्छा भाषण हर्षित ने दिया है, उसे यह स्थान मिलना चाहिए था, इसलिए सभी चकित थे। यह बात प्राचार्य भी भली भांति जानती थी। उन्होंने कहा, आप लोग सोच रहे हैं कि इतना अच्छा भाषण देने के बावजूद हर्षित ने प्रथम स्थान प्राप्त क्यों नहीं किया, मगर शायद आप यह नहीं जानते कि नैतिकता के व्यवहारिक मायने में हर्षित नहीं विकास खरा उतरा है। इसका अपना कारण है, इसलिए उसे यह प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। आप इसका कारण अवश्य जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे भी मैंने प्रथम कैसे रखा है विकास को। मेरी जगह आप भी होते तो आप भी ऐसा ही करते। प्राचार्य ने थोड़ा रुक कर कहा, कल शाम को जब मैं यहाँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आई थी तब मुझे योगेश जी ने इसकी सूचना दी थी कि कल हमारे कॉलेज में नैतिकता के ऊपर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होना है। उसमें जो सबसे ज्यादा नैतिक होगा उसे ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर मेरे दिमाग में उसी वक्त एक योजना आई। कौन कितना व्यवहारिक रूप से नैतिक है यह इसके द्वारा जाना जा सकता था। इस योजना के मुताबिक मैं कॉलेज के गेट के सामने एक ग्रामीण महिला के रूप में आके खड़ी हो गई। ग्रामीण महिला का मैंने गेटअप किया और मैं खड़ी हो गई और सभी छात्र मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो नई आई थी। यह कहते हुए प्राचार्य ने सभी छात्रों की ओर निगाहें डाली। वे सभी चकित थे, अचंभित थे। कल वाली ग्रामीण महिला और प्राचार्य थी। सारे अचंभा कर रहे थे। उस वक्त मैं सड़क पार करने की असफल कोशिश कर रही थी। हर बार सड़क पार करने की कोशिश करती, जब सड़क पर कोई वाहन आ जाता तो मैं वापस आ जाती। और कॉलेज के सभी छात्र मेरी इस हरकत को देख रहे थे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। कुछ छात्र मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे सोच रहे हो ये कैसी ग्रामीण बुढ़िया है, इसे सड़क पार करना भी नहीं आता, यह रोड पर वाहन से डरकर वापस इधर ही आ जाती है। उस वक्त सभी मेरा तमाशा देख रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि मैं उनका तमाशा देख रही थी।
तभी विकास ने आकर मेरी मदद की, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क पार करवाई। यह उसकी नैतिकता पर व्यवहारिक रूप था नैतिकता का। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हुए प्राचार्य ने निर्णायक मंडल की ओर निगाह डाली। कहने को तो हर्षित ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, मगर कोरे भाषणबाजी से नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता। नैतिकता तो इसमें है, लेकिन आप व्यवहार रूप में कितने नैतिक हैं, यह देखने की बात है। इसलिए मुझे नैतिक रूप से प्रथम पुरस्कार का पात्र विकास लगा। मैंने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके विकास को प्रथम स्थान दिया है। माना कि अर्चित ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, मगर यह केवल कोरी भाषणबाजी थी, इसलिए उसे दूसरा स्थान मिला। यह सुनकर सभी छात्रों ने तालियां बजाई। फिर मैडम ने अर्चित को बोलने के लिए कहा, तो अर्चित ने एक बार मना किया, लेकिन मैडम ने कहा नहीं, 2 शब्द आप बोलो बेटे, आप बोलो। अर्चित बोला, साथियों, मुझे खुशी है कि आज प्राचार्य महोदय ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लेकर प्रथम स्थान विकास को दिया। इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। मुझे दूसरा स्थान मिला, यह मेरी योग्यता के हिसाब से उत्तम है, जबकि यह स्थान राहुल को मिलना चाहिए था। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने पहले दिन ही मुझे नैतिकता का पहला पाठ पढ़ाकर व्यावहारिक रूप से ये एक सबक सिखा दिया था। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में नैतिक रूप से जिम्मेदार बनने की कोशिश करूंगा। कहते हुए हर्षित ने अपना स्थान ग्रहण किया। पूरा हॉल तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। आज हर्षित के साथ साथ सभी छात्रों को मालूम हो गया था कि नैतिकता केवल भाषणबाजी से नहीं आती, उसे व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है। तो भाई ये कहानी ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी, और पूरी कहानी में चित्र उभर कर सामने आता है, तब यूँ लगता है ये सार्थक है। तो मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और अब मैं नाम पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि समय भी मैंने पहले ज्यादा ले लिया आपका। सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से, और मैं बोल रहा हूँ अभी तिनसुकिया आसाम से। तो सुरेश चंद्र जी बधाई दे रहे हैं, और बेटा दुष्यंत जोशी, और उसके डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से भी कह रहे हैं असली हकदार कहानी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत साधुवाद। और सतीश चंद्र जी के बाद में और खूब सारे साथी लोग हैं। अलका अग्रवाल जी भी आई हैं, अलका जी को बहुत बहुत बधाई, आप जयपुर से पधारी हैं। और अलका जी के बाद रितु नंदन पांडे नीदरलैंड से, भाई स्वागत आपका रितु जी, बहुत बहुत स्वागत। रितु नंदन पांडे प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और इसके बाद में सतीश चंद्र जी भगत, और नाम है ना भैया, अब इसमें कोई और नाम आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे दिक्कत भी हो रही है, ये इतना चल नहीं रहा है, मुझे जितने दिख रहे हैं वो नाम पढ़ रहा हूँ मैं। तो भाई बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने देखो ये 30 मिनट के अंदर अंदर ये कार्यक्रम जो है ना पूरा किया, और मैंने आपके नाम भी बोले हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं तो देखो हक बनता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और कल मैं दिल्ली पहुंचूंगा, तो वहां से मैं प्रयास करूंगा भी वहां 7 बजे हिंदी बाल कविताओं का वाचन करूं, आपकी कविताएं या जो भी जिस तरह बैठता है कार्यक्रम का जो। तो मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं जो इस मंच से जुड़े हैं। और दीनदयाल की चौपाल के लिए आपको फिर से स्वागत। और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ भी, आज जो है असम से, यहाँ तिनसुकिया से ये कार्यक्रम, और ये जो होटल है, इस होटल से ये ब्लू होटल का नाम जो है, देखो ये दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, अब जल्दी से दिमाग में नहीं आ रहा नाम, है ना। पहले तो होटल नाम है ही, और आगे कुछ और नाम है। फोटो भी लिए थे आज भी, मित्रों को भेजे भी थे फोटो, और बेटे को भी मैंने एक फोटो भेजा था, फेसबुक में भी लगाया था। तो होटल का नाम जो है वो देखो याद नहीं आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। इतना बढ़िया रहने का, और यहाँ का स्टाफ, और यहाँ का खाना, और यहाँ के कमरे की इतना बढ़िया लगा। मैं फिर से
मैं जो है इस होटल को बधाई देना चाहता हूँ, इस होटल के संचालक को बधाई देना चाहता हूँ। और होटल, क्योंकि ये अब देखो दिमाग काम नहीं करता, क्या इलाज है। फिर से बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने नोट करके रखूंगा, और कल मैं इस होटल का नाम जरूर बोलूंगा उस कार्यक्रम में। जब भी मैं अभी प्रोग्राम दूंगा तो होटल का नाम जरूर है बोलना भाई। मेरे लिए कोई प्रचार वाली बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम होता है उसका तो प्रचार होना भी चाहिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ संध्या, और प्रयास करते हैं कल मिलते हैं दीनदयाल की चौपाल में, कल गुरुवार को कविताओं के पाठन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।